हेलो डॉग लवर्स, आज आपको बताया जाएगा कि यदि आपके डॉग को पारो है तो ये कभी ना करें ये गलती। बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर हमारे डॉग को पारो हो गया है, आपने डॉग के बारे में अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली है, बहुत समय निकल चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉग के अंदर पारो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मैं सबसे ज़्यादातर फील्ड के अंदर डॉग को ही देखता हूँ। तो डॉग के अंदर यदि आपको इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिले, यदि डॉग के अंदर पारो है तो आपको ये कभी भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके डॉग की तुरंत मौत हो जाएगी। यदि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी डॉग की मौत होना स्वाभाविक है। यदि डॉग को पारो हो जाए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डॉग केयर एंड डिजीज़ के बारे में प्ले लिस्ट बनी हुई है डॉग केयर, वहाँ पर उसकी डॉग की वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि आपको डॉग के बारे में समय समय पर वीडियो जाए तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए। अब क्या है कि जब भी टाइम मिलेगा तो आपको इस चैनल पर ज़रूर मैं आपको डॉग के बारे में वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, डॉग को पारो है, यदि डॉग को पारो हो जाता है क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ आपके डॉग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं कह रहा हूँ कि डॉग को जब भी पारो होता है तो वह सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। वह तो डॉग को ही पता होता है वह कितनी मुसीबत से गुजरता है, यदि बचता है तो कितनी मुसीबत से वह डॉग बचता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जितने भी जो डॉग लवर्स हैं या जो डॉग रखते हैं पालते हैं, उन्हें आपको सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या करते हैं कि हम डॉग को ट्रीटमेंट करते हैं और हम उन्हें अच्छी तरह से समझा देते हैं, लेकिन फिर भी यदि उन डॉग के लिए हम मना करते हैं कि आप उन डॉग को ये चीज़ें बिल्कुल भी न दें, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं हैं, उस डॉग को खिला ही देते हैं। क्या नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सावधान रखनी चाहिए और कैसे आप बचा सकते हैं पूरी डिटेल से। तो इस चैनल पर जितने भी जो डॉग लवर्स हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, डॉग को पारो हो गया, आपको पता है कि डॉग को पारो के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि डॉग के अंदर जब भी पारो के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले, यदि वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इग्नोर क्या करते हैं कि जो डॉग लवर्स इग्नोर कर देते हैं कि हमारे डॉग ने कुछ इस तरह का घास या दूब ने खा ली, उसकी वजह से वोमिटिंग कर रहा है, पहचान नहीं पाते। लेकिन पारो की वोमिटिंग क्या होती है, उल्टी क्या होती है, उसमें सफ़ेद जहाग पीलापन सा आता है, साथ साथ में उबाकी करता है, यानी पेट के अंदर जो भी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जितना हो सकता है वो बाहर निकालता है। तो ये देखना चाहिए कि उसको पारो हो चुका है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ साथ में उसको डायरिया भी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि साथ में डायरिया हो। फर्स्ट बार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वोमिटिंग, और फर्स्ट बार इस तरह की दिक्कत है कि वह सुस्त रहता है, और सुस्त होते ही उसकी जैसे कुछ खिलाया या पिया तो उस स्थिति में वोमिटिंग यानी उल्टी कर देता है। और दस्त तो कई बार क्या होते हैं कि बाद में देखने को मिलते हैं, लास्ट में देखने को मिलते हैं, जिसमें डायरिया भी बाद में लास्ट में हो जाना हो सकता है। और लास्ट स्टेज में तो इस तरह की दिक्कत होती है कि खून की उल्टी होती है और खून का डायरिया यानी खून के दस्त लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर देखना चाहिए कि इसके इंटरनल ऑर्गन है वह डैमेज हो चुके हैं। अब इस स्थिति में डॉग की जान भी जा सकती है, वहाँ पर बचाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उस स्थिति में भी आपको बचाया जा सकता है। तो जब भी यदि आपके डॉग के अंदर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले, बहुत इस तरह के जो डॉग लवर्स हैं डॉग रखते हैं लेकिन उन्हें इस बीमारी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, यदि थोड़ी वोमिटिंग कर दी तो कहते हैं कि पता नहीं डॉग ने क्या खा लिया, क्या कर लिया, कुछ घास फूस खा लिया या पता नहीं उसकी वजह से उल्टी कर रहा था, 2-3 दिन हो गए, अब तो बिल्कुल ही सुस्त हो गया है। तो ये देखना चाहिए कि पारो उसकी स्टेज में आ चुका है, लास्ट स्टेज में डॉग को 3 से 4 दिन हो चुके, फिर वह वेटेरियन के पास जाते हैं। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी डॉग को पारो हो जाए तो आपको अपने वेटेरियन की सलाह लेनी चाहिए, उसी वेटेरियन से जो कि पेट को सबसे ज़्यादातर देखते हैं, यानी डॉग की जिसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उन वेटेरियन को ही आप दिखाएं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है इस बीमारी के बारे में। तो आप अपने जो पेट शॉप हैं या वहाँ पर जो वेटेरियन बैठते हैं वहाँ पर, या जो डॉग ज़्यादातर देखते हैं, उन डॉक्टरों की आप सलाह लें, उनको दिखाएं तुरंत। यदि अपने वेटेरियन के पास लेके आ गए तो आप उन्हें इंजेक्शन से भी बचा सकते हैं, इंजेक्शन से भी। यदि ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसमें ड्रिप लगाने की ज़रूरत होती है, फिर तो क्या होता है कि उसमें लगातार
ऐसा नहीं है कि आपको लगातार उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कई बार तो लगातार 6 से 7 दिन भी उसको ड्रिप चढ़ाई जाती है, क्योंकि जब तक ब्लड के अंदर ग्लूकोज या एनर्जी उसे नहीं दी जाएगी या पानी बाहर से नहीं चढ़ाया जाएगा तो आप अपने डॉग को बचा नहीं सकते। तो वह तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि इस स्थिति में कौन सी क्या ड्रिप लगानी है, कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन से इस तरह के मल्टीविटामिन उसमें इंजेक्शन डालने हैं, वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन सावधानी क्या है, जब भी डॉग के अंदर यदि पार्वो हो जाता है, आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए, उस स्थिति में डॉग को एक तो पानी तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। पानी तो उनके लिए जहर है। पानी यदि आपने डॉग को पिला दिया, और रही बात जब भी यदि आपका वेटरनरी ट्रीटमेंट करता है तो डॉग सबसे ज़्यादातर दौड़ता है पानी के लिए, खाने के लिए नहीं, पानी के लिए दौड़ता है। उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी यदि आपने दया करके, यदि आपने दया आ गई पिला दिया, तो ये देख लेना कि आप अपने डॉग को उसी समय मार लिया। ट्रीटमेंट होने की बजाय, ट्रीटमेंट आपने 3 दिन करवाया, आपके वेटरनरी ने बताया कि आपको ये पानी नहीं पिलाना है। वैसे भी डॉग के अंदर यदि पार्वो हो जाता है तो उसमें लगातार 5 से 7 दिन आप उस डॉग को पानी तो दे ही नहीं सकते। पानी नहीं दे सकते, कोई खाना पीना नहीं दे सकते, बाहर से कोई भी खाना पीना या पानी, कोई भी अदर चीज़ है वह आप डॉग को नहीं दे सकते, क्योंकि इस बीमारी के अंदर डॉग के जो इंटरनल ऑर्गन है या लीवर है वह डैमेज हो जाती है, या बहुत इस तरह की यदि कोई भी भाग यदि डॉग से शरीर में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और वह बाहर फेंकता है और उसमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देखने को मिलता है। सावधानी क्या करनी है कि आप अपने डॉग को ये जब भी वायरस हो जाए तो 5 से 7 दिन बिल्कुल भी कुछ भी न दें, सिर्फ भूखा रखें। आप अपने वेटरनरी की सलाह लें, ड्रिप का प्रयोग करते रहें। यदि आपका वेटरनरी इंजेक्टेबल भी कर रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वह भी इंजेक्टेबल के द्वारा भी आजकल कुछ इस तरह के इंजेक्टेबल आते हैं, उसे एनर्जी दी जाती है, वह साथ में रखें। साथ में आप अपने डॉग को कुछ भी नहीं खिलाएं पिलाएं, ये है, तभी आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। साथ में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो छोटे पपी हैं, जिस प्रकार से 2 महीने से लेकर के 3 महीने, उनमें सबसे कम इसकी इम्यूनिटी कम होती है। इसमें इम्यूनिटी का ही रोल है। यदि जिन डॉग की यदि इम्यूनिटी कम है, डाउन है, तो ये देखना चाहिए कि वह जल्दी रिकवरी नहीं होगा। जिसमें इम्यूनिटी ज़्यादा है वो बहुत जल्दी रिकवरी ले लेगा। कई बार तो हमने देखा कि 1-2 ट्रीटमेंट करने पर ही डॉग बहुत जल्दी रिकवरी ले लेते हैं। कई बार हमने लगातार 5 दिन ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी रिकवरी नहीं ले पाते, और कई बार तो इस तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाती है कि उस स्थिति में डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने डॉग को क्या करना है कि समय समय पर डिवर्मिंग करानी है। आप अपने डॉग को दूध की बजाय दही का प्रयोग करना है। दही आपके डॉग के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल होता है। और जब यदि पारों से ठीक हो जाता है डॉग एकदम, तो आप उसे पानी न पिलाएं। उसको आप जिस प्रकार से नारियल का पानी है वह धीरे धीरे नारियल का पानी पिलाएं। इस बात का ध्यान में रखना है। नारियल का पानी 1 से 2 दिन, थोड़ा थोड़ा दिन में 2 से 4 बार पिलाएंगे तो आपके डॉग में अंदर इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और जल्दी रिकवरी आपका डॉग ले लेगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डॉग को आप कैसे बचा सकते हैं, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है डॉग लवर्स है उनके साथ शेयर करें। यदि आपको पारो वायरस की यदि सही समय पर यदि आपने वैक्सीन करवा ली है, यानी वैक्सीन ही इसका उपाय है, सही समय पर यानी 45 दिन से लेकर के यदि 60 दिन के बीच अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो ये बीमारी आपके डॉग में देखने को ही नहीं मिलेगी। यदि वैक्सीन के बाद में भी यदि बीमारी होती है तो आपके डॉग में कम असर करती है, जल्दी रिकवरी ले लेता है। तो आपको बचाव के लिए आप अपने डॉग की समय समय पर हर साल में इस पारो वायरस की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, तभी आप अपने डॉग को सेफ रख सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो वो भी वैक्सीन आप अपने पेट शॉप पर जा करके ही करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है डॉग लवर्स उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।